पेज नंबर 15 में आप सबसे नीचे देखेंगे क्रिया का लक्षण व भेद। अभी हमने शब्दों में देखा था, वाक्यों में देखा था कि वाक्य को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो हमारे द्वारा लिया गया था कि वाक्य में से क्रिया अलग कर ली और बाकी चीज़ों में शब्द रूप चलाए थे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ जिस प्रकार कहा गया, क्रिया कर्ता के व्यापार को क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया में व्यापार व फल अलग अलग रहते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालः पुस्तकम पश्यति, इस वाक्य में पश्यति क्रिया का व्यापार बालक में है और फल पुस्तक में है, इससे यह क्रिया सकर्मक हुई। और आगे उन्होंने अकर्मक क्रिया आदि बताई है। तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया सामान्य से जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये जो सकर्मक और अकर्मक है इसको हम थोड़े समय बाद पढ़ेंगे। जब हम क्रियाओं का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो उस समय पे हम सकर्मक, अकर्मक, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी ये सारी चीज़ें तब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए पेज नंबर 16 को अभी वर्तमान में छोड़कर आगे चल रहे हैं। ठीक, अभी हम सामान्य से क्रिया अकेले की चर्चा कर रहे हैं कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया क्या है? जिसके माध्यम से कार्य होने का बोध हो, कार्य का बोध हो, वह क्रिया कहलाती है। पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, देखना, ये सभी क्रियाएं हैं। अब अभी वर्तमान में परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनको छोड़ के हम अभी आगे चलते हैं और इसके विवक्षा थोड़े समय बाद करेंगे। पेज नंबर 17 में आप देखेंगे यहाँ पे पुरुष बताए गए हैं, पुरुषों के बोध एवं प्रयोग के नियम। पुरुषों के बोध क्या है कि क्रिया में जो कर्ता होता है, किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है, तो कर्ता तीन प्रकार का होता है। जिसको पुरुष कहते हैं, या तो यह उत्तम पुरुष होगा, या यह मध्यम पुरुष होगा, अन्यथा ये अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष होगा। अंग्रेजी में ये फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक है। संस्कृत में प्रथम पुरुष कहा जाता है थर्ड पर्सन को, और उत्तम पुरुष कहा जाता है फर्स्ट पर्सन को। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन कहते स्वयं को और थर्ड पर्सन कहते अन्य को, लेकिन संस्कृत में अन्य को प्रथम पुरुष कहा जाता है, ठीक है, और स्वयं को, फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो इसको देखने के लिए हमारा जो कर्ता है उस कर्ता में अगर मैं हूँ,
मैं हूँ। ठीक है, कर्ता में जितने भी लोग हैं, जैसे कर्ता मान लो एक वचन है तो मैं हूँ क्या कर्ता, कर्ता मान लो द्विवचन है तो दो लोगों में से एक मैं हूँ क्या, और कर्ता मान लो बहुवचन है तो उन बहुवचन में, उन बहुत सारे लोगों में एक मैं हूँ क्या। तो यदि कर्ता में मैं हूँ तो ये उत्तम पुरुष। इसी प्रकार कर्ता में यदि तुम हो, ठीक है, तुम की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही, यदि कर्ता में तुम है तो कर्ता हो गया मध्यम पुरुष। और कर्ता में मैं और तुम दोनों नहीं है, मैं भी नहीं है और तुम भी नहीं है, तो कर्ता हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, कर्ता में यदि मैं हूँ तो उत्तम पुरुष, कर्ता में यदि तुम हो तो मध्यम पुरुष, और कर्ता में मैं और तुम दोनों नहीं हैं तो अन्य पुरुष। अब इसके उदाहरण, तो उदाहरण आप देखिए, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, तो यदि मैं कह रहा हूँ मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं, तो मैं जाता हूँ अर्थात कर्ता कौन है, मैं। हम दोनों जाते हैं तो कर्ता कौन है, हम दोनों। हम दोनों में मैं भी हूँ। हम सब जाते हैं तो हम सब में मैं भी हूँ। तो ये सभी क्या हो गए, उत्तम पुरुष। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या हो गया, तुम दोनों और तुम सब। चाहे मैं तुम कहूँ, चाहे तुम दोनों कहूँ, चाहे तुम सब कहूँ, है ना। तो इन सभी में क्या है कि तुम इंक्लूडेड है, तो तुम है तो ये मध्यम पुरुष कहलाएंगे। इसके अलावा जहाँ मैं और तुम दोनों नहीं हैं, वह, आप, वे दोनों, वे सब, राम, श्याम, मोहन, कोई भी नाम हो, है ना, बालक, कोई भी अन्य चीज हो, तो वे सभी क्या हैं, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। ठीक है, वे सभी अन्य पुरुष कहलाएंगे। तो ये समझ में आया आपको कि हमें पुरुष कैसे समझ में आएगा। यदि कर्ता में, सबसे पहले आप कर्ता निकालेंगे, कर्ता में यदि मैं, हम दोनों, हम सब, कोई भी है, मतलब कर्ता के अंदर अगर मैं इंक्लूडेड है, जो भी कर्ता है उसमें मैं भी हूँ, तो उत्तम पुरुष। यदि मैं नहीं हूँ, तुम हो, तो कर्ता मध्यम पुरुष, और मैं और तुम दोनों नहीं हैं तो कर्ता हो गया अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष। ठीक है भैया जी, एक बात पूछनी थी, जैसे इसमें आपने बताया अन्य पुरुष में आप भी आ रहा है, तो आप और तुम तो एक नहीं हो गया। हाँ, लेकिन जो सेकंड पर्सन लेंगे वो मध्यम पुरुष लेंगे, वो तुमको ही लेंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो आपके लिए शब्द अलग है, आपके लिए भवान शब्द का प्रयोग होगा, तुम के लिए त्वम का प्रयोग होगा। आपसे अगर बड़ा व्यक्ति है, आदर सूचक बोल रहे हैं, तो अन्य पुरुष के रूप में बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष, इस प्रकार से आपके तीन कर्ता हो गए, तीन प्रकार के पुरुष हो गए। ठीक है, और इन पुरुषों में भी आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो जाएगा। जैसे उत्तम पुरुष में अगर एक ही व्यक्ति है, मैं अकेला हूँ, तो एक वचन, हम दोनों हैं तो द्विवचन, हम सब हैं तो बहुवचन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में तुम अकेले हो तो एक वचन, तुम दोनों हो तो द्विवचन, तुम सब हो तो बहुवचन। अन्य पुरुष में वह है, आप है, राम है, श्याम है, एक अकेला है
तो एक वचन, वे दोनों तो द्विवचन, वे सब तो बहुवचन। राम और श्याम द्विवचन, राम श्याम मोहन बहुवचन। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, पेज नंबर 17 में, जहाँ कर्ता के रूप में अस्मद शब्द के मैं या हम शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ क्रियावाची धातु का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। अस्मद अर्थात मैं, अस्मद अर्थात मैं। जहाँ कर्ता में युष्मद शब्द के तू, युष्मद अर्थात तुम, युष्मद शब्द के तू या तुम शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ क्रियावाची धातु का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है, जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो इत्यादि। जहाँ कर्ता के रूप में इन दोनों से भिन्न का प्रयोग होता है, अर्थात ना मैं है ना तुम हो, इनसे अलग कुछ और है, वहाँ क्रियावाची धातु का प्रयोग अन्य या प्रथम पुरुष में होता है, जैसे सह पठति, वह पढ़ता है, रमेशः पठति और भवान पठति, रमेश पढ़ता है या भवान का अर्थ होता है आप पढ़ते हो इत्यादि। तो इस प्रकार ये पुरुष होते हैं। ठीक है, फिर वचन आपको बताए जा चुके हैं। वाक्य में कर्ता से अस्मद शब्द के एक वचन का उपयोग होने पर धातु से उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग होता है। द्विवचन का प्रयोग होने पर धातु से द्विवचन का प्रयोग होता है। बहुवचन का होने पे बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर 18 में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अर्थ दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में सह, तौ, ते, तो सह, तौ, ते, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है त्वम, युवाम, यूयम। इसी प्रकार आगे अहम, आवाम, वयम। ठीक है, ये सभी दिए हुए हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो अहम, आवाम, वयम, इन सभी के अर्थ क्या हैं? तो अर्थ आप देखेंगे, अहम का अर्थ है मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, भवान यानी आप, भवन्तौ यानी आप दोनों, भवन्तः यानी आप सब, सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। तो यहाँ पे सह और भवान ये हो गए आपके अन्य पुरुष, है ना। त्वम ये हो गया आपका मध्यम पुरुष, और अहम ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार से हो गए। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। अन्य पुरुष सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, आप, आप दोनों, आप सब। ये वर्ड मीनिंग है, ये शब्दों के अर्थ हैं। ठीक है,
कभी आपको मैं बोलना है तो आप अहम बोलेंगे, कभी आपको हम दोनों बोलना है तो आप आवाम बोलेंगे, कभी आपको हम सब बोलना है तो आप वयम बोलेंगे, कभी आपको तुम बोलना है तो तुम बोलेंगे, तुम दोनों बोलना है तो युवाम बोलेंगे, तुम सब बोलना है तो यूयम बोलेंगे, आप बोलना है तो भवान बोलेंगे, आप दोनों बोलना है तो भवन्तौ बोलेंगे, आप सब बोलना है तो भवन्तः बोलेंगे। ये जो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, सहतौ ते हैं, ये आपके पुल्लिंग शब्दों के लिए हैं। ठीक है। कोई पुरुष है, जैसे इंग्लिश में होता ना ही यानी भी वह, शी यानी भी वह, तो यहाँ अभी पुरुष की बात हो रही है। ठीक है। लेकिन ये जो अहम त्वम आदि हैं, ये पुरुष स्त्री दोनों के लिए हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा त्वम और अहम में, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सहतौ ते, वह अगर कोई पुरुष है वह ही, तो सह बोलेंगे। शी हो गया तो सा होता है, वो आगे आएगा अभी। ठीक है। इसी प्रकार आप अगर किसी को बोल रहे हैं और वो पुरुष है तो आप भवान को बोलेंगे। ठीक है। क्लियर है ये? कोई प्रश्न यहाँ तक अभी किसी को? भैया जी, और स्त्री होगी तो उसके लिए क्या बोलेंगे? आगे आएगा, वो अभी आगे आएगा। अभी अपन केवल पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, है ना? जी। ठीक है। उसके शब्द फिर अलग से याद करने पड़ेंगे, सातेता, तो वो अभी आगे आएंगे। ठीक। लेकिन जी। मैं और तुम के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जैसे इंग्लिश में आप आई यानी मैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, है ना? वी यानी हम, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। यू, है ना? यू तुम के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यहाँ पे लिंग भेद नहीं होता। लेकिन ही और शी, यहाँ पे लिंग भेद हो जाता है। ही यानी वह पुल्लिंग में और शी यानी वह स्त्रीलिंग में। ठीक है ना? तो इसी प्रकार यहाँ क्या है, यहाँ मैं और तुम में तो कोई लिंग भेद नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए चलेगा। लेकिन पुल्लिंग के लिए सह तौ ते भवान भवन्तौ भवन्तः, इस प्रकार चलेगा। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाली क्रिया के विषय में किया जाता है, जैसे रमेश शालाम गच्छति, रमेश स्कूल को जाता है, इत्यादि। लट लकार, लट लकार क्या है? जैसे अंग्रेजी में आपके टेंस होते हैं, टेंस होते हैं, तो टेंस या हिंदी में आप कहें काल, तो काल हमेशा, काल को यहाँ लकार कहते हैं। ठीक है। काल को लकार कहते हैं। तो लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो अभी अपन केवल वर्तमान काल की चर्चा कर रहे हैं, आगे भूतकाल भविष्यत काल आदि की भी चर्चा करेंगे। तो अभी वर्तमान काल में क्रिया के रूप, धातु के रूप, धातु अर्थात होता है क्रिया, तो इसको धातु रूप कहेंगे। तो वर्तमान काल के लिए धातु रूप, धातु अर्थात हो गई आपकी क्रिया, संस्कृत में धातु कहेंगे। तो धातु रूप अर्थात क्रिया के रूप कैसे चलेंगे? ठीक है। तो ये किस प्रकार चलेंगे? जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पर भी अलग अलग आपके रूप चलेंगे। तो अब देखिए, अब क्या होगा, ये जो धातु रूप हैं ये इस प्रकार से हैं। प्रथम पुरुष,
या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, धातु का क्या मतलब हुआ? क्रिया। संस्कृत में धातु को क्रिया को धातु कहते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इनके रूप कैसे चलेंगे? तो जैसे पठ, देखो आप ऊपर लिखा ना पठ अर्थात पढ़ना, तो पठ जो है वो धातु है, पठ क्रिया है ना। पठ धातु, इसका अर्थ है पढ़ना हिंदी में। तो पठ जो है वह धातु है, धातु अर्थात क्रिया है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? तो इसके रूप चलेंगे इस प्रकार से, पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार से अलग अलग चलेंगे। तो किस पुरुष का कर्ता है और कितने वचन का है, उस हिसाब से क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पर कैसे इसको लेंगे, उपयोग कैसे करेंगे? तो देखिए, यदि मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो क्रिया हो गई पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो कर्ता हो गया मैं। अब मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं पुरुष है उत्तम पुरुष, है ना। तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैं कितने वचन का है? तो मैं एक वचन का है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन क्या हो गया? पठामी। तो यहाँ पर हम क्रिया क्या लिखेंगे? पढ़ता है के लिए लिखेंगे, पढ़ता हूँ के लिए पठामी, और मैं के लिए क्या लिखते हैं हम? अहम। तो अहम पठामी, अहम पठामी। ये समझ में आया? पठामी क्यों लिया मैंने? क्योंकि कर्ता कौन है? मैं हूँ। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। और वचन कौन सा है? एक वचन। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ का रूप क्या है? पठामी। तो मैं पढ़ता हूँ तो पठामी, और मैं के लिए अहम पठामी। तो अहम पठामी इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी को? आगे चलें। अब अगर मैं लिखता हूँ तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया हो गई। कौन पढ़ रहा है? तुम दोनों। तो कर्ता हो गया तुम दोनों। तो तुम दोनों, ये कौन सा पुरुष है? तो तुम दोनों में तुम है, तुम है, तो ये पुरुष हो गया मध्यम पुरुष। ठीक है, अपन ने पढ़ा था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष हुआ तो कितने वचन है? द्विवचन है। तो जो पढ़ने की क्रिया है वह मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। तो मध्यम पुरुष में द्विवचन क्या है? पठथः। तो यहाँ आ जाएगा पठथः। और तुम दोनों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो अपन ने अभी ऊपर देखा कि तुम दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं युवाम। ठीक है ना, युवाम।
तो तुम दोनों पढ़ते हो, तो ये हो जाएगा युवाम पठथः, युवाम पठथः। समझ में आया ये? पठथः क्यों लिया? क्योंकि मध्यम पुरुष का द्विवचन है। कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ लें। नहीं है? ठीक है, आगे चलें। अब उत्तम। हाँ, मोबाइल शुरू करने थोड़ी सी देर हो गई मेरे को, और थोड़ा सा आगे पहले का बता दो ना, उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष कैसे। आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा और उसके बाद यदि कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना? ठीक है। हाँ, तो अब आगे अगर मैं कहता हूँ वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। क्रिया हो गई पढ़ना और कर्ता कौन है? वह है। क्रिया पढ़ना है और कर्ता वह है, तो क्या होगा यहाँ पर? वह कौन हो गया? वह हो गया प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। और कितना वचन है? एक वचन है। तो वह जो है वो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो वह हो गया। यहाँ अब पढ़ने के लिए क्या लेंगे? तो प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? पठति। तो पठति। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। वह के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? सह। तो सह पठति, सह पठति, वह पढ़ता है। हम अगर कहें वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, पढ़ना हो गई क्रिया, करता है वे सब। वे सब कौन हो गए? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, इसका बहुवचन है ना? अन्य पुरुष प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे सब पढ़ते हैं, तो अन्य पुरुष बहुवचन यह है। तो यहाँ अन्य पुरुष का बहुवचन क्या होगा? तो अन्य पुरुष का बहुवचन है पठन्ति। तो यहाँ हो गया पठन्ति। ठीक है, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? ते। तो ते पठन्ति, इस प्रकार हम कहेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे आपका जो पेज नंबर 18 में लिखा हुआ है पठ धातु का लकार, तो सह पठति यानी वह पढ़ता है, तऊ पठता यानी वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति यानी वे सब पढ़ते हैं, त्वम पठसि यानी तू पढ़ता है, युवाम पठता यानी तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा यानी हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामा यानी हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? ये क्लियर है किस प्रकार हम ये क्रियाओं का प्रयोग करेंगे? जो धातु रूप है, कहाँ पर हमें कौन सा वचन लगाना है और कौन सा पुरुष लगाना है, उसके हिसाब से हमारा हिंदी अनुवाद या संस्कृत अनुवाद होगा। ठीक है, अब कोई भी धातु है तो उस धातु के ये लट लकार के रूप हम कैसे लिखते हैं?
तो ये देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास धातु थी पट, पट में क्या लग गया, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। ठीक है, तो क्या हो गया, पठ में अति जुड़ गया है ना, पठ में अति जुड़ गया तो ये हो गया पठति, अतः जुड़ गया तो ये हो गया पठतः, अंति जुड़ गया तो ये हो गया पठन्ति, असि जुड़ गया तो ये हो गया पठसि, अथः जुड़ गया तो ये हो गया पठथः, अत जुड़ गया तो ये हो गया पठत। इसी प्रकार ये हो गया पठामि, ये हो गया पठावः और ये हो गया पठामः। तो इस प्रकार कोई भी धातु है तो आप अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः ये जोड़ के उसके रूप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? धातु भी क्रिया क्या? जी, धातु भी क्रिया क्या? हाँ, धातु का अर्थ क्रिया है ना। ओके। अब आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी क्रियाएं यहाँ पर दी हुई हैं पेज नंबर 19 में। अर्चति यानी पूजता है, जयति यानी भैया जी, हाँ भैया जी अगर ऐसा सेंटेंस हो कि मैं और तुम पढ़ते हैं। हाँ, उस पर आ रहे अपन, अभी उस पर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक। ठीक है, चलो पहले उसी को ले लेते हैं। अब हमने पुरुष की परिभाषा क्या बताई, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष वो पुरुष है यदि कर्ता में मैं हूं। ठीक है, कर्ता में अगर मैं हूं तो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? कर्ता में मैं नहीं हूं, तुम हो। मैं नहीं हूं और तुम हो। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष क्या है? चाहे अन्य पुरुष का हो चाहे प्रथम पुरुष, ये एक ही चीज है। मैं भी नहीं हूं कर्ता में और तुम भी नहीं हो। ठीक है, यहां आप शब्दों में ध्यान दें। कर्ता में, कर्ता में मैं हूं, कर्ता में मैं नहीं हूं, तुम हो। मतलब जितने भी कर्ता हैं, जितने भी कर्ता हैं, अगर आपके मोर देन वन, एक से अधिक कर्ता हैं, तो उन कर्ताओं में क्या मैं हूं? यदि मैं हूं तो उत्तम पुरुष। उन कर्ताओं में अगर मैं नहीं हूं लेकिन तुम हो तो मध्यम पुरुष। और उन कर्ताओं में ना तो मैं हूं ना तो तुम हो तो अन्य पुरुष। अब देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। मैं अगर करता हूं तो ये हो गया उत्तम पुरुष, क्योंकि इसमें मैं हूं। हम दोनों हैं तो यदि मैं हम दोनों कह रहा हूं, अर्थात एक तो मैं हूं और एक और कोई और है, तो ये भी हो गया उत्तम पुरुष। हम सब कह रहे हैं
तो मैं तो हूँ ही हूँ, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। अब आपने कहा मैं और तुम, मैं और तुम, तो यहाँ पे क्या है, कर्ता कौन है, मैं और तुम। मैं और तुम जाते हैं, मैं और तुम जाते हैं, तो जाने वाला कौन है, मैं भी हूँ और तुम भी हो, तो हम दोनों जन जा रहे हैं। तो कर्ता मैं और तुम हैं, मैं और तुम में मैं है, तो ये उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, क्रिया जो है वह उत्तम पुरुष के हिसाब से लगेगी। मैंने कहा मैं, यहाँ उत्तम पुरुष का द्विवचन होएगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि दो लोग जा रहे हैं। मैं और राम पढ़ते हैं, कौन पढ़ रहा है, मैं और राम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैं और राम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कर्ता में चूंकि मैं भी एक सदस्य हूँ, तो ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का ये भी द्विवचन हो जाएगा। मैंने कहा मैं, तुम और राम, या और वह, तो मैं भी है, तुम भी है, वह भी है, लेकिन कर्ता में एक सदस्य मैं हूं, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष और इसका बहुवचन, क्योंकि कर्ता कितने, तीन है, दो से अधिक है, मैं, तुम और वह, तो यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन। अब अगर मैं कहता हूं तुम और राम, तुम और राम, तो तुम और राम दो लोग हैं, लेकिन एक सदस्य तुम हो। तुम हो मध्यम पुरुष के लिए कंडीशन क्या थी, मैं नहीं हूं और तुम हो, मैं नहीं हूं तुम हो, तो मैं और तुम में क्या हो गया था, मैं और तुम में मैं था, इसलिए उत्तम पुरुष। लेकिन तुम और राम में क्या हो रहा है, मैं नहीं हूं, यहाँ पे तुम है, तो ये मध्यम पुरुष द्विवचन। द्विवचन क्यों, क्योंकि तुम और राम दो लोग हैं, है ना। तुम और वे सब, तुम और वे सब, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक सदस्य तुम है, तुम और वे सब ये बहुत सारे लोग हैं, तो ये एक सदस्य तुम है, तो ये मध्यम पुरुष और बहुवचन। अब अगर मैं कहूँ तुम, राम और मैं, तो यहाँ सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये देखना कर्ता कितने, तीन हैं, तीन में एक सदस्य मैं हूँ। सबसे पहले हमें ढूंढना है मैं हूँ कि नहीं कर्ता में, है ना। मैं अगर नहीं हूँ तो फिर देखना है तुम हो क्या, यदि मैं और तुम दोनों नहीं है तो फिर अन्य है, तो यहाँ मैं आ गया, तो ये उत्तम पुरुष हो गया और बहुवचन हो गया। तो फर्स्ट डोमिनेंट मैं हूँ जी, हाँ, पुरुष क्या बोल रहे हैं आप, फर्स्ट उत्तम पुरुष ही फर्स्ट डोमिनेंट होगा। हाँ, सबसे पहले आपको उत्तम पुरुष की खोज करना है कि क्या मैं हूँ कर्ता में। यदि आपको मैं नहीं मिलता हूँ तो ही आपको तुम की खोज करना है, और यदि आपको मैं और तुम दोनों नहीं मिलते हैं तो फिर अन्य पुरुष वो है ही। तो आपको सबसे पहले मैं को खोजना है, किसी भी सीक्वेंस में लिखा हुआ हो, आपको सबसे पहले मैं खोजना है। जब आपको मैं नहीं मिलता तो फिर आपको तुम को देखना है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं हम और राम, ठीक है, हम और राम, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम हो गया, हम किसको कहेंगे, हम अर्थात मैं भी हूं इसमें, है ना, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। और कितने लोग हैं, तो हम और राम यानी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुवचन। ठीक है।
क्लियर है ये? कोई प्रश्न किसी को कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कैसे निकाले जाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे होएगा? ठीक है, आगे चलें। तो पेज नंबर 19, हाँ कोई प्रश्न पूछना चाह रहा कोई? ओके, पेज नंबर 19 में आपको बहुत सारी क्रियाएं दी हुई हैं। भवादि गणी परस्मयी पदी क्रियाएं। गण का अर्थ होता है समूह। तो जो आपकी क्रियाएं हैं उनको 10 समूह में बांटा गया है, 10 समूह में बांटा गया है। तो पहला समूह है भवादि गण, ठीक है, भवादि गण। तो भवादि गण में ये सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनमें से कुछ क्रियाएं दी हैं। तो भवादि गण की क्रियाएं, अब ये इसका नाम भवादि गण क्यों है? क्योंकि इसमें पहली क्रिया जो है वह भू है, भव को आदि में लेके। तो भव को आदि में लेके अर्थात प्रारंभिक भू से होएगा, तो भवादि गणी क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं अर्चति, जयति। अर्चति यानी पूजता है, ठीक है, जयति यानी जीतता है, अर्हति। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो आपका अन्य पुरुष का एक वचन का रूप है वह रूप बना के दे दिया, ताकि आप बाकी रूप आसानी से बना सकें, है ना। ये धातु नहीं है, ये धातु के एक वचन का रूप है, अन्य पुरुष के एक वचन का रूप है। इसके आधार पे आप बाकी बना सकते हैं। अर्चति यानी पूजता है, जयति यानी जीतता है, अर्हति यानी समर्थ है, जिग्रति यानी सूंघता है। ये इनकी मूल धातु क्या होती है? अभी धातुओं पे आएंगे, अभी आप इसी रूप में याद कीजिए, फिर हम धातु पर भी आएंगे, ठीक है। ये अवति, क्रामति और क्राम्यति, ये 3 में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको मैं करेक्ट करके दे दूंगा अभी। जीवति यानी जीता है, तरति यानी पार करता है, तिष्ठति यानी ठहरता है, क्रीडति यानी खेलता है, ठीक है, त्यजति यानी छोड़ता है, खनति यानी खोदता है, दशति यानी काटता है, खादति यानी खाता है। ये जो दशति काटता है, ये जो दांतों से काटने का वो है उसके रूप में होता है, सब्जी काटना वगैरह में नहीं, चाकू से जो काटा जाता है उसमें नहीं, जो दांतों से काटा जाता है ना, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, उसमें ये दशति का प्रयोग होता है। खादति यानी खाता है, दहति यानी जलाता है, खेलति यानी खेलता है, धरति यानी पहुँचता है, गच्छति यानी जाता है, धावति यानी दौड़ता है, गायति यानी गाता है, नंदति यानी प्रसन्न होता है, गोपायति यानी रक्षा करता है, नमति यानी प्रणाम करता है, घर्षति यानी घिसता है, नयति यानी ले जाता है, चलति यानी चलता है, निंदति यानी निंदा करता है, चरवति यानी चबाता है, पचति यानी पकाता है, चूसति यानी चूसता है, पतति यानी गिरता है। तो ये इन्होंने क्या किया, ये आपको एक वचन के रूप दे दिए। अब अपन इसमें से कोई सा भी उठा लें, जैसे हमने ले लिया अर्चति। तो अर्चति, अब इसके तीनों रूप कैसे चलेंगे? तो अर्चति के हिसाब से आप चला लीजिए, अर्चति, अर्चतः, जैसे पठति, पठता, पठंती चले थे वैसे ही चलेंगे। अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति, अर्चसि, अर्चथः, अर्चत, अर्चामि, अर्चावः, अर्चामः।
जैसे पठति पठता पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावा पठामा ते, उसी प्रकार ये हो गए। अर्च में तीता अंति सी थ थ मी व म, इस प्रकार से जुड़ गए। ठीक है, क्लियर है ये कैसे बने? इस प्रकार आपके सभी के बन जाएंगे। जैसे जयति लिखा हुआ है तो जयति, जयतः, जयंती, जयसि, जयथः, जयथ, जयामि, जयावह, जयामः। ठीक है, ये किस किस के हो गए? ये अन्य पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करा था, तो ये अन्य पुरुष और मध्यम और उत्तम ये अलग कैसे हुआ? इसमें तो आपने मैं और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। आप एक बार तीनों में रिकॉर्डिंग आपने सुन जो लीजिएगा, है ना। मेरा आप ठीक सभी है, से ठीक है। निवेदन है बार बार कि आप लोग सभी लोग है ना, पहली चीज तो होमवर्क करके भेजिए। ईमानदारी से बताइए कल कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया? कल मैंने गृह कार्य क्या दिया था? कल मैंने गृह कार्य दिया था कि ये जो शब्द हैं, है ना, द्वितीय पाठ में पेज नंबर 14 और 15 में जो अकारांत शब्द दिए थे, मैंने कहा था इनमें से 5 शब्दों के आपको स्वयं से चुन के शब्द रूप भेजने हैं। गिनती के लोगों ने भेजे, सभी ने नहीं भेजे। तो ऐसे में क्या होगा कि आप एक दिन का होमवर्क छोड़ेंगे ना, तो फिर आगे और दिक्कत होगी। मतलब आप लोग यदि ये सोचेंगे क्लास अटेंड करते जाएंगे और बनने लगेगा, तो होमवर्क गृह कार्य बहुत ज़रूरी है ना, उसको आप कीजिए। क्योंकि आपका एक दिन का गृह कार्य छूटेगा ना, तो फिर आगे आपको समस्या जाएगी, वो समस्या फिर आगे जाएगी, फिर उस दिन का गृह कार्य कब करेंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए कि गृह कार्य समय से होए। और एक बार रिकॉर्डिंग आप लोग ज़रूर से सुनिया कीजिए। एक बार रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लेंगे ना, रिकॉर्डिंग आप लोग की सहूलियत के लिए ही हो रही है, तो उसके बाद आपको जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं।